हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 3 से लेकर 10 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं, जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके वो जो है एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं एरीज, आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो एरीज जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खुद नेगेटिव होना, तो काफी लस्ट और एडिक्शन इस रिश्ते में रही है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, उस नेगेटिविटी को खत्म करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे स्ट्रेंथ के साथ, और शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार का कार्ड हमें बता रहा है कि अगर हम इस रिश्ते में दोबारा से बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, और अपने इसमें हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तभी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी तो इसमें पॉजिटिविटी आएगी। तो महसूस कर रहे हैं कि इस नेगेटिविटी को खत्म करते हुए अगर शुरू से शुरू करते हैं, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये डिसाइड कर लेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो ये डिसीजन लेना भले ही उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि यूनिवर्स अगर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर एक चांस भी मिल रहा है, एक मौका भी मिल रहा है, तो उन्हें उसे नहीं खत्म कर देना चाहिए। उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। इस रिश्ते में अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जो रिश्ता खत्म हुआ है वो दोनों तरफ से हुआ है। ना तो आपके पार्टनर ने किया, ना आपने किया, चोटिल दोनों तरफ से हुए हैं। चोट आपको भी लगी है, मतलब यानी कि मन आपका भी दुख रहा है, आपके पार्टनर का भी दुख रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें और आगे बढ़े, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो सॉरी गाइस, सॉरी। तो देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो एरीज आपके पर्सन चाहते हैं कि आप किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, उनके साथ चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, कुछ ऐसी गलती ना करें कि बाद में आपको रिग्रेट हो, पछतावा हो। और वो चाहते हैं कि सोच विचार करके ही, दिल और दिमाग से काम लेते हुए अपना मन बनाएं, अपना विचार करें, सोचें विचारें कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो वो ऐसा चाहते हैं आपसे, और वो चाहते हैं कि बजाय के इंसानों को यूज करने के आप चीज़ों को यूज करें। जो आप कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, वो ना बोलते हुए प्यार और प्रेम के साथ, अगर मिठास के साथ इंसानों को यूज करने के बजाय चीज़ों को यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, तो उसे ख़त्म करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, वो गलती नहीं करेंगे, उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस मिलेगा, इस रिश्ते में उनके साथ
उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जज हर चीज़ को जज करके वो आगे बढ़ेंगे, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। और ये भी वो चाहते हैं कि अगर वो दोबारा से कोई गलती करते हैं तो उस गलती की माफ़ी किसी को नहीं मिलने वाली है, उनको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने अगर छोटी मोटी गलती की है तो माफ़ कर दे और माफ़ी मांग ले और लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर कोई कोर्ट कचहरी में मैटर या इशू चल रहा है तो उसे ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली लाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, ताकि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन हो सके। तो देखते हैं अगले सप्ताह तक के लिए वो क्या इसमें एक्शन लेंगे, यानी कि 3 से 10 जून तक के लिए आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है। ऑप्शन होते हुए भी वो उस ऑप्शन को नहीं देख पा रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। कभी उनका मन हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें पहले खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर अगर ध्यान दे रहे रखेंगे, उन पर फोकस करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें सफलता मिलेगी। कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ केसेस में वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ भी परेशानी, दुविधा हो सकती है। तो नए सिरे से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को में रिस्क उठाना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें पहले अपने स्टेबिलिटी पर, अपने जिम्मेदारियों पर, उन पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद होगी। और वो मदद यही है कि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा जो है वो इसमें एक्शन चाहते हैं। कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि पहले, ताकि वो अपने ड्यूटीज़ पर खरा उतर सकें, अपने कर्तव्य निभा सकें, उन्हें पहले खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। सिंगल रहते हुए ही अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा पर ध्यान देना चाहिए। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो इतने दिनों से या तो आप इंतज़ार करें या आपके पर्सन इंतज़ार करें, या दोनों तरफ से ही वेट और इंतज़ार हो रहा है। कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, कभी डोर बेल बजती है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट हासिल नहीं होता। फिर से वही नेगेटिविटी, वही रुका हुआ रिश्ता। तो उस चीज़ को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है, तो सोच विचार करके उन्हें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बनाया जा रहा है, कभी ख़त्म किया जा रहा है, कभी रिश्ते को जोड़ा जा रहा है, कभी तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपस में मतभेद दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। भले वो इसमें अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर वो इस रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम एक दूसरे पर इतना यकीन कर लें, इतना भरोसा कर लें, इतना ट्रस्ट कर लें कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और इस काम को करने के लिए वो जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और उतना ही खुशियाँ मिलेंगी और जो है उनकी मेहनत कामयाब होगी। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा तो कर लें कि रिश्ता आगे बढ़ जाए और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।